प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं। नंबर 1, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन का मतलब चलता है, सीधी रेखा में चलता है हमेशा। ये नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा चलता तो हर जगह प्रकाश ही प्रकाश होता है। दूसरी प्रॉपर्टी, नमस्ते। नमस्कार। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य अर्थात वेवलेंथ 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ठीक। तीसरी प्रॉपर्टी, प्रकाश बंडलों के रूप में चलता है। कहे के रूप में? बंडल बंडल बन करके, किरणों का जो बंडल होता है वो बन करके चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है। तो इनको आप लोग याद रखिएगा। दर्पण का सूत्र, दर्पण सूत्र बोलते हैं। दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है। या इस तरह भी लिख सकते हो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। यह है दर्पण का सूत्र, इसको लिख लो। फॉर्मूला ऑफ मिरर, फॉर्मूला ऑफ मिरर, दर्पण का सूत्र। हाँ, F जो है दर्पण की फोकस दूरी को दर्शाता है। दर्पण की फोकस दूरी। U क्या है? दर्पण से वस्तु की दूरी। दर्पण से वस्तु की दूरी को U से डिनोट करते हैं। V क्या है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी V से डिनोट करते हैं। नोट करिए। अब जो है चिन्ह परिपाटी जान लो। चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी बहुत मेन है। चिन्ह परिपाटी यदि आप लोग नहीं समझ पाए तो फिर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी, गलत कर देंगे प्लस माइनस का अंतर। तो इसके लिए पहले जान लो कि चतुर्थांश के बारे में। चतुर्थांश में ये जो है इधर दाईं ओर है, हमारा दायां हाथ है, तो दाईं ओर, और ये है बाईं ओर। दाईं ओर जाने पर चिन्ह प्लस का, बाईं ओर जाने पर चिन्ह माइनस का, ऊपर की ओर जाने पर प्लस का।
प्लस का, नीचे की ओर आने पर माइनस। मान लो ये यहाँ पास जो है कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में जो वस्तु होती है इधर रखी जाती है बाईं ओर हमेशा। तो वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में रखना है। और इसमें जो प्रतिबिंब बनता है इधर ही बनता है। छठी कंडीशन है जो इधर बन जाता है। इधर जो बनेंगे वो दूरियां जो होंगी प्रतिबिंब की दर्पण से वे माइनस में ही रखी जाएंगी। और इस दर्पण के इधर ही अवतल दर्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स। कॉनकेव। तो इसकी जो फोकस दूरी कहाँ होती है? वक्रता केंद्र होता है इसका C, और वक्रता केंद्र यहाँ होता है ध्रुव P। दर्पण का ध्रुव यानी दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। तो केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और ये जो बिंदु होता है उसी को फोकस बिंदु कहते हैं। तो फोकस दूरी जो है अवतल दर्पण की किस ओर है? बाईं ओर है, लेफ्ट साइड में। तो माइनस में होगी कि प्लस में होगी? माइनस में। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। इसको आप लोग याद रखिएगा क्योंकि कई बार ये पूछता भी है। 4 ऑप्शन दे देगा। अवतल दर्पण फोकस दूरी होती है नंबर 1 ऋणात्मक, नंबर 2 धनात्मक, नंबर 3 कुछ कहा नहीं जा सकता, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही होगा? पहला वाला सही हो जाएगा, ऋणात्मक। और उत्तल दर्पण कैसा होता है? ऐसे होता है, अंदर कलई किया हुआ होता है और जो परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है। तो इसका जो वक्रता केंद्र इधर बनता है C, और फोकस दूरी उस मध्य बिंदु है ना, फोकस बिंदु और ध्रुव से फोकस बिंदु के बीच दूरी फोकस दूरी। तो उत्तल दर्पण के फोकस दूरी धनात्मक होती है। वक्रता त्रिज्या धनात्मक होगी, इसमें वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होगी। वक्रता त्रिज्या दिए है, फोकस दूरी निकालना है तो फार्मूला होता है फोकस दूरी F बराबर वक्रता त्रिज्या की आधी यानी F बराबर R/2। ठीक है, तो ये हो गया। और हमने आपको भी बताया कि 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ये क्या है? ये है फोकस वो दर्पण का सूत्र है। ठीक है, दर्पण का सूत्र है, यहाँ प्लस लगता है, इतना ध्यान दीजिए। एक जो है सूत्र है 1/F बराबर माइनस 1/V माइनस 1/U। लेंस का है, ये लेंस का सूत्र हो जाता है। तो प्लस माइनस का चक्कर है, दर्पण वाले में प्लस और लेंस वाले में माइनस। और ये यही रहेगा, ये नहीं कि 1/U माइनस 1/V बोलें, ये गलत है। तो ये क्या बना 1/? ये नहीं, ये वाला ये वही फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी और दर्पण फोकस दूरी सब F से डिनोट किए जाते हैं। हो गया। अब जो है बात करते हैं आवर्धन क्षमता की। आवर्धन क्षमता क्या है? दर्पण चाहे जो भी हो, उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, आवर्धन क्षमता की परिभाषा है प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, ये दोनों के मान लो मात्रक हो गए सेंटीमीटर मीटर में, तो
अगर कहा जाए कि आवर्धन का मात्रक क्या होता है, तो आवर्धन का मात्रक कुछ नहीं होता है। आवर्धन को किससे डिनोट करते हैं? एम से, मैग्नीफाइड। एम बराबर हो जाएगा V पान U, ठीक है। और V क्या है, U क्या है, I बटा O भी हो जाएगा। M हो गया आवर्धन क्षमता, किसमें की? दर्पण। और V क्या है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। और U क्या है? दर्पण से वस्तु की दूरी। ये किसमें सूत्र है? आवर्धन क्षमता M बराबर का दर्पण का आवर्धन क्षमता, रेखीय आवर्धन भी बोलते हैं, ये भी ध्यान दीजिए। रेखीय आवर्धन आवर्धन क्षमता तो एक ही है, अलग नहीं है। I क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई है। I जो है प्रतिबिंब की लंबाई। O क्या है? वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। और मात्रक क्या होता है? यूनिट। कुछ नहीं। मात्रक जो है कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, नथिंग। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि भाई सेंटीमीटर में लंबाई हो गई, ये भी सेंटीमीटर लंबाई हो गई, बटा में है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट गए, कुछ नहीं बचा, है ना।